नमस्ते बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब अपने अपने घर पर ठीक होंगे। मैं आज आपको हिंदी विषय सिखा रही हूँ, वो भी स्टैंडर्ड 3 बच्चों की। और मेरा सब्जेक्ट है मात्रा चिन्ह, स्वर मात्रा। आपको पता होगा कि स्वर किसे कहते हैं। इंग्लिश में स्वर को वाउल्स कहते हैं। इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो हिंदी में जब स्वर बोलते हैं जैसे कि अ आ, तो हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं और हमारे होठ एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। जैसे कि अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ आह। तो ये हो गए हमारे स्वर। स्वर 11 होते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी मात्रा। मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन आ की मात्रा स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसे हम टी भी कह सकते हैं। ई, छोटी ई की मात्रा स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और राइट साइड में छोटा सा हाफ कर्व। अब बड़ी ई की मात्रा स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड में छोटा सा हाफ कर्व। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा एक जैसे हम कॉमा लिखते हैं वैसे थोड़ा बड़ा करते हैं उसे। बड़े ऊ की मात्रा जैसे हम एक सर्कल करके स्लैंटिंग लाइन। री की मात्रा जैसे हम प्रॉपर सी लिखते हैं वैसे। ए की मात्रा स्लिपिंग लाइन और छोटी सी स्लैंटिंग लाइन एंड सर्कल। आई की मात्रा स्लिपिंग लाइन, 2 सर्कल और 2 स्लैंटिंग लाइन। औ की मात्रा स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा सर्कल, स्लैंटिंग लाइन। औ की मात्रा स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 सर्कल, 2 स्लैंटिंग लाइन। ये हो गए स्वर। अब ये है, यहाँ पे हमने कहीं भी अ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये है अ और उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब आएगा आहा। ये अ और उसके बाजू में छोटे से 2 बिंदी, छोटे से 2 डॉट, इसे हम विसर्ग कहते हैं और इसे हम अयोग्यवाह भी कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कहीं भी बिंदी का इस्तेमाल नहीं किया है, खाली इसे आहा में इस्तेमाल किया है। तो आपको पता चला होगा कि स्वर और मात्रा कैसे लिखते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, 5 बार लिखते रहिए। धन्यवाद।